रात में अजय घने जंगल में प्रवेश करता है। उसका मार्ग शहर से उसकी वापसी को तेज करने के लिए चुना गया है। जंगल का आलिंगन कसता है। इसकी सघनता एकाकीपन को बढ़ाती है, क्योंकि छायाएं अजीब रूपों में बदल जाती हैं। हवा की हर सरसराहट और क्रिकेट की चहचहाहट अजय की आशंका को बढ़ाती है, जिससे यात्रा तंत्रिकाओं की परीक्षा बन जाती है। तेजी से बढ़ते कदमों के साथ अजय आगे बढ़ता है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है, क्योंकि जंगल की चुप्पी उसे देखती हुई प्रतीत होती है। हर कदम के साथ उसकी चिंताओं का भार बढ़ता जाता है। जंगल उसकी एकाकीपन को बढ़ाता है और उसकी चिंता को बढ़ाता है। घने जंगल में अजय का पैर फंस जाता है, जिससे वह धरती पर गिर जाता है। एक तीखा दर्द उसके टखने से फूटता है, क्योंकि वह जोर से गिरता है। जंगल का अंधेरा छा रहा है। वह पेट के बल लेटा है, तड़प रहा है। तीव्र पीड़ा उसे उठने के प्रयासों को असफल बना रही है। वह अपनी कोहनी पर टिका हुआ है। उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ है, क्योंकि वह खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है। एक हताश कराह उसकी होंठों से निकलती है, एक कच्ची चीख जो जंगल की विशालता में समा जाती है। उसकी आवाज फट जाती है, क्योंकि वह चिल्लाता है, रात की दमनकारी चुप्पी में खोई हुई एकांत गुहार। घने जंगल की रात में अजय को पास में एक अजीब उपस्थिति का एहसास होता है। एक छायादार आकृति साकार होने लगती है। एक महिला की आकृति उभरती है, लंबी, सफेद रंग में लिपटी हुई। उसके बाल स्वतंत्र रूप से बह रहे हैं। डर से अभिभूत अजय पीछे हटता है, भूतिया दृष्टि से बचने की कोशिश करता है। एक कोमल आवाज रात में गूंजती है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। जंगल की धुंधली रोशनी में नहाया हुआ एक महिला घुटने टेकती है। उसके हाथ अजय के घायल पैर पर जड़ी बूटियों को सावधानी से लगा रही हैं। कोमल देखभाल के साथ वह अपने दुपट्टे से फटी हुई एक पट्टी से घाव को बांधती है। उसके स्पर्श से तीखा दर्द कम होने लगता है और उसकी जगह उम्मीद की एक झलक आ जाती है। महिला अजय की मदद करती है, उसे जंगल के किनारे की ओर ले जाती है। जंगल के किनारे अजय अपना साहस जुटाता है। उसके भीतर आभार का तूफान उमड़ रहा है। वह मुड़ता है, अपनी धन्यवाद व्यक्त करने के लिए तैयार, लेकिन जंगल में केवल चुप्पी है। हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। खाली जगह में एक अकेला सरेंडर। अजय के चेहरे पर हैरानी छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह से अकेला है। उसकी नजरें दूर गांव की ओर मुड़ जाती हैं। जिज्ञासा उसकी हैरानी के साथ मिल जाती है। जंगल की शांति गहरी होती है। अजय सोचता है कि आखिर वह महिला कौन थी और किधर गायब हो गई। क्या वह कोई भूतनी थी,